बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज मैं आपको मटर के पुलाव की रेसिपी देने लगी हूँ, जो कि बहुत मज़े के, बहुत यमी से बनने वाले हैं। करना आपको ये है कि मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आपको बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो मटर के पुलाव में बनते हुए मैं आपको बताऊँगी। इसके लिए आपने सबसे पहले 1 कप ऑयल लेना है और इसमें डालना है हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिए 3 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लेने, उनको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है और इसको हमने फ्राई करने हैं ऑयल में। प्याज़ों का बहुत ही अहम किरदार है मटरों के पुलाव में, क्योंकि अगर हम चावलों का डार्क ब्राउन चाहते हैं तो प्याज़ों का कलर डार्क ब्राउन हम करेंगे। अगर हम लाइट ब्राउन करेंगे प्याज़ों को फ्राई तो हमारे लाइट ब्राउन हो गए चावल। अब मुझे क्योंकि डार्क ब्राउन चाहिए तो हमने डार्क ब्राउन करना है, प्याज़ों को मैंने किया है और 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसका कलर निकालना है प्याज़ों का। ठीक है। अब मैं कुछ मसाला जात ले रही हूँ, उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, ग्रीन चिलीज़ 4 अदद लिए, इसको मैंने कटिंग कर लिया है। जिंजर क्रश्ड लिया है 2 टेबलस्पून, गार्लिक लिया है क्रश्ड वो भी 2 टेबलस्पून। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने डाल दिया मसाले के अंदर। अब बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं हमने करना, थोड़ा-सा हमने चम्मच हिलाना है। इसके बाद मैंने इसमें डालने हैं दूसरे मसाले, मतलब नमक मिर्च जो है, नमक डालना है 3 टेबलस्पून है, रेड चिली है 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, साबुत गरम मसाला है, इसमें बादियान के फूल है, लौंग इलायची है, क्रश्ड चिली है 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून और कलौंजी है हाफ़ टी स्पून। ये सारे हमारे मसाला जात हैं, ये सबको हमने इसमें डाल लेना है और इसकी हमने भुनाई करनी है मसाले की। बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, जस्ट जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए जब तक हमने भुनाई करनी है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है। मैंने सौंफ डाली इसमें 1 टेबलस्पून डाले हैं, ठीक है जी। और ये सूखा धनिया ये भी 1 टेबलस्पून हम डालेंगे। ये करने के बाद हमने इसमें डालना है मटर डालने हैं, ये 750 ग्राम है, ये हमने इसमें डालना। इसको डाल के हमने भुनाई करनी, इतनी भुनाई करनी है हमने इसमें कि हमारे मटर अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी भुनाई करते करते मटर गल जाएगी। जब मटर आप देखिए हाथ से पीस के अगर ये गल जाए जब, तो इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने इसमें 3.5 गिलास पानी डाला है। ये चावल है, ये 750 ग्राम चावल है, इसको मैंने घंटा पहले भिगो के रख दिया था। जब पानी में बॉयल आने लगे, देखिए इस तरह से पानी में बॉयल आया है, तो मैंने ये चावलों को जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, इनको पानी में हमने डाल के, और बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि हम ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे तो हमारे चावल टूट जाएंगे। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ। और जब तक हमने इसको पानी को, मैंने ढक्कन ढाँप दिया था और स्लो आंच पे बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमने लाइट सा हल्का सा चम्मच हिलाना है। और देखिए चावल एक कनी रह जाए तो इसको हम जब दम पे लगाएंगे, एक कनी रह जाए और पानी बिल्कुल भी ना चावलों में रहे। अगर चावलों में पानी होगा और आपने दम पे लगा दिया तो चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। इसीलिए बहुत ध्यान रखें। ये दम पे लगाने से पहले देखिए मैंने पुदीना इस पे डाला है और चावलों का देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। ठीक है जी। अब दम लगाने के लिए मैंने पतीली के नीचे ये देखिए तवा इस तरह से रखूँगी और 15 मिनट का मैं दम दूँगी। और जो हमारी आँच है, आँच बिल्कुल लाइट हमने रखनी है, तेज़ आँच नहीं रखनी। ये देखिए जस्ट इतनी सी आँच होनी चाहिए। 15 मिनट के दम मैंने लगाया है। 15 मिनट के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े के यमी यमी से मेरे मटरों का पुलाव बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे ऑल नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। और अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।